बहुत समय पहले एक बहुत सुंदर और जादुई पानी की दुनिया थी। इस दुनिया का नाम था नीला महल। नीला महल में सूरज की किरणें पानी के बीच से होकर ऐसे आती थीं जैसे कोई सोने की रोशनी फेंक रहा हो। यहाँ रंग बिरंगी मछलियां, चमकते हुए मोती, झिलमिलाते सीप और हिलते डुलते समुद्री पौधे थे। इस खूबसूरत जगह में रहती थी एक बहुत प्यारी, छोटी और दयालु जलपरी लुमा। लुमा की पूंछ आसमान जितनी नीली थी और उसकी आंखें चांद की तरह चमकती थीं। लुमा का सपना था, मैं पूरे समुद्र की दुनिया देखूंगी और हर किसी की मदद करूंगी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, अपने घर के बाहर बने मोतियों के बगीचे में घूमती और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलती। लेकिन नीला महल के एक कोने में एक अंधेरी गुफा थी, जिसके अंदर से कभी कभी भारी डरावनी आवाज आती थी। उस आवाज से सभी जीव डर जाते थे। छोटी मछलियां अपने घरों में छिप जाती, कछुए अपने खोल में दुबक जाते और स्टारफिश चट्टानों के पीछे छिप जाती। एक सुबह लुमा समुद्री मूंगों के बीच खेल रही थी। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटी मछली अपने टूटे हुए घर के पास बैठी रो रही है। लुमा ने पूछा, क्या हुआ? छोटी मछली बोली, मेरे घर पर बड़ा पत्थर गिर गया, अब मैं अंदर नहीं जा सकती। लुमा ने अपनी पूंछ हिलाकर पत्थर हटाया और फिर सीपों और रंगीन शैवाल से उसका घर ठीक कर दिया। छोटी मछली मुस्कुराई और बोली, तुम सबकी मदद करती हो, तुम सच में बहुत अच्छी हो। लुमा खुश हुई, लेकिन तभी दूर से वही डरावनी आवाज फिर आई। सारे जीव फिर डर गए, लेकिन इस बार लुमा ने तय किया, मैं पता लगाऊंगी कि ये आवाज किसकी है। शायद उसे भी किसी मदद की जरूरत हो। लुमा अपने दो अच्छे दोस्तों को साथ लेकर निकल पड़ी। एक गोलू कछुआ, जो थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत समझदार था। 2 टिंकू, छोटी मछली, जो बहुत तेज तैरती थी और हमेशा हंसती रहती थी। तीनों ने मिलकर सफर शुरू किया। रास्ता बहुत लंबा था। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक बड़ा सा घूमता हुआ भंवर मिला। पानी गोल गोल घूम रहा था। गोलू डर गया, हम इसमें फंस जाएंगे। लुमा ने शांत होकर कहा, हम किनारे से होकर जाएंगे, सब मिलकर रहो। तीनों किनारे से होकर धीरे धीरे निकल गए। दूसरी मुश्किल, आगे मूंगों का घना जंगल था, रास्ता दिख ही नहीं रहा था। टिंकू बोली, चलो मैं आगे तैरकर रास्ता देखती हूं, और उसने अपनी चमकदार पूंछ से रास्ता साफ किया। वे आगे बढ़ते रहे। तीसरी मुश्किल, अब पानी की धारा तेज हो गई थी, वो सबको पीछे धकेल रही थी। लुमा ने कहा, सब मेरे हाथ पकड़ो। लुमा ने दोनों दोस्तों को हाथ से पकड़ा और अपनी मजबूत पूंछ से तैरते हुए धारा को पार कर लिया। थोड़ी देर बाद वे अंधेरी गुफा के पास पहुंच गए। गुफा बहुत बड़ी थी और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। आवाजें फिर आने लगीं। गोलू फिर डर गया, ये वही दैत्य है। लेकिन लुमा आगे बढ़ती गई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक बड़ा सा साया उनकी तरफ आया। लेकिन जैसे ही वो करीब आया, साया छोटा और साफ होने लगा, और फिर सच सामने आया। वह कोई दैत्य नहीं था, वो था एक बहुत बड़ा और बहुत बूढ़ा ऑक्टोपस। उसकी आंखें उदास थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। मेरी गुफा टूट रही है, मुझे दर्द हो रहा है, पर मेरी आवाज भारी है, सब मुझे दैत्य समझ लेते हैं। लुमा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हम सब मिलकर करेंगे। लुमा, गोलू और टिंकू ने पूरे समुद्र में जाकर सबको बुलाया। स्टारफिश ने रंगीन पत्थर लाए, केकड़ों ने मजबूत लकड़ियों जैसी सख्त शैवाल लाए, डॉल्फिन ने बड़ी चट्टानों को धकेला, और मछलियों ने अंदर सजावट की। कुछ घंटों में उस बूढ़े ऑक्टोपस के लिए एक सुंदर, मजबूत और नया घर तैयार हो गया। ऑक्टोपस खुशी से रो पड़ा। उसने कहा, तुम सब मेरे असली दोस्त हो, खासकर तुम छोटी जलपरी, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब वे वापस नीला महल पहुंचे तो सब समुद्री जीव खुश हो गए। समुद्री रानी ने लुमा को बुलाया और उसे एक सुंदर मोतियों का ताज पहनाया। रानी ने कहा, सच्ची राजकुमारी वो होती है जो दूसरों की मदद करे, चाहे वो कोई भी हो। लुमा मुस्कुराई और बोली, डर सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कभी कभी किसी की मदद की पुकार भी होता है। और उस दिन के बाद नीला महल में कोई डरावनी आवाज नहीं आई।
सब मिलकर हंसते खेलते नाचते गाते और खुश रहते थे। लुमा समुद्र की सबसे प्यारी, बहादुर और दयालु जलपरी बन गई। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।